गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सार्फिन पर बम गिरा दिया। गैस की कीमतों में 50% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन विभाग की हुकूमत हतमी की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। ओगरा के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक यकम जुलाई 2023 से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा पहुँच गए। शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर अंकारा में सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की दौरा तुर्किया के दौरान तुर्क सदर और दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकात होगी। वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए अगले माली साल के बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की रकम 31% बढ़ाकर 250 अरब रुपए करने पर इत्तफाक किया है, जबकि पहले वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की रकम 700 अरब रुपए रखी गई थी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी के इजलास के बाद ये रकम बढ़ाई गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए मुबैना रिश्वत लेने के इल्जाम में एंटी करप्शन कोर्ट गुजरांवाला में पेश कर दिया गया। गुज़श्ता रोज चौधरी परवेज इलाही की रिहाई होते ही उन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके एंटी करप्शन टीम गुजरांवाला ले गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम के केस में शेख रशीद के खिलाफ बढ़ते जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर कर दी गई। शेख रशीद की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। वकील सरदार शहबाज ने अदालत से इस्तदा की कि शेख रशीद मौजूदा सूरत हाल में पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना भी आ जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। भारत में मुसाफिर और मालबरदार ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 280 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। रियासत ओडिशा के बालासोर जिला में मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतरने और माल ट्रेन से टकरा जाने से वाकया पेश आया। लाशों और जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी है। 900 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। बैंकों से 54 अरब रुपए के कर्ज मुआफी पर खुद नोटिस के समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी 7 जुलाई को समाप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से असर और सूद के जरिए कर्ज मुआफी पर 2007 में आज खुद नोटिस दिया था।
महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मशवरा। पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आफिस से खलील सरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहाइश गाह पर मुलाकात हुई। चौधरी सरवर, विफाकी वजीर और सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन और जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाकिर हुसैन भी मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि दुनिया गुर्बत का खात्मा करना चाहती है और हमारे सियासतदान एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। भारत को कहते अरब इमारात और कतर मरीख की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारे हुक्मरान लंगर खाना, तंदूर, आटे के ट्रक का इंतजाम कर रहे हैं। सियासतदान गुर्बत खत्म करने की बजाय एक दूसरे को खत्म करने के ऐलानात कर रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके 2 साली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। कौमी असम्बली की कारमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास। पंजाब में कसे के डॉक्टरों के पास अमरीकी असलहा होने और भारत की जानिब से ट्रेनिंग देने का इंतजार। पुलिस हुकाम ने बताया कि पंजाब पुलिस के पास वो भी असलहा नहीं जो डॉक्टरों के पास है। 2 किलोमीटर से हमें निशाना बनाया जाता है, हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से फायरिंग की गई। मोटरवे M5 पर तिरिंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। T20 ब्लास्ट में जमान खान की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। डर्बी शायर की नुमाइंदगी करते हुए बर्मिंघम के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की। जमान खान ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सारिफिन पर बम गिरा दिया। गैस की कीमतों में 50% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत खत्मी मंजूरी के बाद जारी करेगी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सेंट्रल के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई सिडरन के लिए गैस की कीमत में 417 रुपए 23 पैसे और सुई नॉर्दर्न के लिए गैस कीमत में 415 रुपए फी MBPTU का इजाफा होगा। ओगरा के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क दारुल हुकूमत अंकरा पहुँच गए। वजीर आजम के हमरा वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और मुआवने खसूसी तारिक फातमी भी मौजूद हैं। तुर्किया में पाकिस्तान के सफीर और दीगर आला सिफारती हुकाम ने अंकरा एयरपोर्ट पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर अंकारा में सदारती हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तुर्किया के नौमंतखब सदर रजब तैयब उर्दवान की तकरीब हल्फबरदारी आज मुनक्किद की जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म की दौरा तुर्किया के दौरान सदर तुर्क और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए अगले माली साल के बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की रकम 31% बढ़ाकर 950 अरब रुपए करने पर इत्तफाक किया है, जबकि पहले वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रकम 700 अरब रुपए रखी गई थी। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सालाना मनसूबाबंदी राबिता कमेटी के इजलास के बाद ये रकम बढ़ाई गई है। हालांकि वजारत मनसूबाबंदी 700 अरब के तरक्याती प्रोग्राम का वर्किंग पेपर भी तमाम स्टेक होल्डर्स में तकसीम कर चुकी थी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने सहाफ़ियों को बताया कि वजीर आज़म ने 1100 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी है। इसमें सालाना वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 950 अरब का होगा। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इस मद में खर्च किए जाने वाले 150 अरब रुपए इसके अलावा होंगे। बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस 2.5 ट्रिलियन रुपए की रकम रवां साल माली साल के रकम से 90 अरब रुपए ज्यादा होगी। सालाना वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सूबों के लिए मौका है कि वो महदूद वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में मुख्तस रकम बरामदी शोबे, एम्प्लॉयमेंट, माहौलियात और एनर्जी फ्रेमवर्क के अलावा सीपैक मंसूबों पर खर्च की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि निगरान हुकूमतें सिर्फ 4 महीनों का बजट देंगी। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए का होगा, जो रवा माली साल के मुकाबले में 37.5% ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल के लिए GDPO ग्रोथ का हदफ 3.5% और अफरात ज़र की शरह को 21% तक लाने का हदफ है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि मुश्किलात से निकलने के लिए वक्त दरकार है। एक रोज में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मुल्क दिवालिया होने की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। इसहाक डार ने कहा है कि माजी में कई वादों पर अमल नहीं किया गया, कोशिश है जो भी वादे हों पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम नुकसान की बड़ी वजह होती है। बहुत से चैलेंजेस का सामना है जिनके हल में वक्त दरकार है। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियां वक्त पर करें। वजीर खजाना ने कहा कि कुछ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुल्क की तवील मुद्दत बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसहाक डार का कहना है कि बजट के बाद भी पाकिस्तान में तवील मुद्दती बेहतरी के काम करेंगे और मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। साल 2013 में भी पहला साल हमारे लिए मुश्किल था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम के केस में शेख रशीद के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में शेख रशीद के वकील सरदार शहबाज पेश हुए। शेख रशीद की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। मुलजिम के वकील सरदार शहबाज ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद PTI लिटरान को जेल में बंद किया जा रहा है। शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सरगर्म है, वो जमानत पर हैं और किसी केस में मतलूब नहीं। शेख रशीद के वकील ने मजीद कहा कि शेख रशीद के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिहाइश गाहों पर छापे मारे गए। वकील सरदार शहबाज ने अदालत से इस्तदा की कि शेख रशीद मौजूदा सूरत हाल में पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। बैंकों से 54 अरब रुपए के कर्ज मुआफी पर अज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को समाअत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत, सरकारी और निजी बैंकों, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। वकला तंजीमों, कर्ज मुआफी कमीशन के फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से असर रसूख के जरिए कर्ज मुआफी पर 2007 में खुद नोटिस लिया था। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि दुनिया गुर्बत का खात्मा करना चाहती है। हमारे सियासतदान एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। भारत, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर मरीख की तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान लंगर खाना, तनूर, आटे के ट्रक का इंतजाम कर रहे हैं। सियासतदान गुर्बत खत्म करने के बजाय एक दूसरे को खत्म करने के ऐलानात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन करप्शन है। हुक्मरानों ने तोशा खाना तक को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने जमात इस्लामी को मौका दिया तो IMF से कर्ज नहीं लेंगे। कर्ज हल नहीं, अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। मुल्क नाअहल हुक्मरानों की वजह से कर्जों की दलदल में फंसता जा रहा है। सराजुल हक ने कहा कि हालात की वजह से हर पाकिस्तानी डिप्रेशन और टेंशन का शिकार है। मुल्क गरीब नहीं, इसे हुक्मरानों ने गरीब बना दिया। पमाना लीक्स और पेंडोरा पेपर्स में मुलव्वस तमाम अफराद को कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI ने स्टेटस को बरकरार रखा। जमात इस्लामी स्टेटस को तोड़ना चाहती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के फरार होने के तमाम मुमकिन रास्तों को सील कर दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR ने मजीद बताया कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास। पंजाब में कच्चे के डाकुओं के पास अमरीकी असलहा होने और भारत की जानिब से ट्रेनिंग देने का इंकशाफ। पंजाब के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन से मुतल्लिक पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि इसी साल 9 अप्रैल को ऑपरेशन शुरू किया गया। डाकुओं के कब्जे से 58,000 एकड़ से जायद जमीन खाली करा ली गई। इजलास में पुलिस हुकाम ने बताया कि पंजाब पुलिस के पास वो असलहा नहीं जो डाकुओं के पास है। डाकुओं के पास ज्यादा और जदीद असलहा है। पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि इसी साल 9 अप्रैल को ऑपरेशन शुरू किया गया। डाकुओं के कब्जे से 58,000 एकड़ से जायद जमीन खाली करा ली गई है। चौधरी परवेज इलाही को आज एंटी करप्शन कोर्ट गुजरावाला में पेश किया जाएगा, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए मुबैना रिश्वत लेने के इल्जाम में आज एंटी करप्शन कोर्ट गुजरावाला में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज लाहौर की मुकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई होते ही उन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके एंटी करप्शन टीम गुजरावाला ले गई। भारत में मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 280 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। रियासत ओडिशा के बालासुर जिला में मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतरने और माल ट्रेन से टकरा जाने से वाकया पेश आया। लाशों और जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी है। 900 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा ओडिशा के जिला बालासोर में इस वक्त पेश आया, जब शालीमार चाइनी एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। दूसरे ट्रैक पर आने वाली मालगाड़ी भी मलबे से टकरा गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेलवे हुकाम के मुताबिक अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, ये कहना है मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का। हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है उनकी जानिब से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर, वफाकी वजीर और सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन और जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि सियासत होती रहेगी, पहले अवाम की बहबूद का सोचना होगा। सियासी रंजिश को जाती रंजिश ना बनाए, मुल्क का सोचें। पाकिस्तान है तो सब हैं।
मोटर वे M5 पर तिरिंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाबाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस हुकाम ने बताया कि हादसे का शिकार होने वाली फैमिली सक्खर से मुल्तान जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद का चार्ज संभालने के बाद तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल हारूनाबाद का दौरा, अस्पताल के तमाम शोबों और वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज, मरीजों की नगदाश्त, इलाज, मुआलजे और दवायात की फ्राहमी का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों से भी बातचीत की और उनसे अस्पताल में तिबी सहूलियात की बात इस्तफसार किया। उन्होंने MS डॉक्टर मोहम्मद आमिर रजा, DMS डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखैरा और स्टाफ को हिदायत की कि अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआवजे में कोई कसर न छोड़ी जाए और तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। DMS डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखैरा ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और स्टाफ दुखी इंसानियत की खिदमत और फराइज मनसूबा बंदी के साथ साथ इबादत के तौर पर करते हैं। भावलपुर में FIA का गैर कानूनी इंटरनेट सर्विस कंपनी पर छापा, 3 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में सर्विस बूस्टर्स, राउटर्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने ISP का गैर मिजाज गैर कानूनी सेटअप लगाया हुआ था। FIA के मुताबिक मुल्जिमान गैर कानूनी सेटअप से इंटरनेट की सप्लाई दे रहे थे। गिरफ्तार होने वालों में फराज हमीद, काशिफ इम्तियाज और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर FIA अदनान लोहानी के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोटाबास में अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब आवाम की पहुंच से दालें भी दूर कर दी हैं। दाल मूंग और दाल मसूर की कीमतों में इजाफे से मजदूर और दिहाड़ीदार शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे वसीम ठाकुर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटाबास में भी जो है महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। यहाँ पर अगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की बात की जाए तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए दालों के हवाले से तो तमाम जो दालें हैं जिसमें दाल मसूर है, उसके अलावा दाल मूंग है और इसके अलावा जो है साबत मसर जो हैं इनकी कीमतों में जो है 50 रुपए इजाफा हो गया है। और इसके बाद अगर बात की जाए महंगाई के हवाला से तो महंगाई की शरह में जो है 42.67% जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताता चलूं तो 18 चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमतें जो है वो बरकरार रही। इसके साथ जो है अगर हम मुर्गी के गोश्त का जिक्र कर लें तो वो जो है उसकी कीमतों में भी जो है इस हफ्ते जो है 6 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी रुख करेंगे कनकोट का, जहां बदुमनी और अगवा बराए तावान का सिलसिला न रुक सका। 35 से जायद मूवियों की बासियाबी के लिए घंटा घर चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली का एहतमाम शिया उलमा कौंसिल, सियासी और समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, बताया गया क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में अमन अमान के हवाले से शिया उलमा की जानिब से रैली निकाली जा रही है। मजीद हमारे साथ रैली के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कश्मीर कंदकोट की रैली इसी बिना पर है कि जो जुल्म सितम और नाअमनियत यहाँ पर कायम की गई है उसके खात्मे के खिलाफ है, जालिमों के खिलाफ है, उस दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ है जिससे हर शख्स खौफजदा है।
हमारा भरपूर मुतालबा है कि फौरी तौर पर अमली कदम उठाया जाए और फौरी तौर पर इंतजाम मौसर इक़दाम करके इन तमाम मुग़वियों को जो इस वक्त परेशान हाल हैं, उनके मुतालिकीन परेशान हैं, फौरी तौर पर बाजियाब करके लोगों के सुकून को बहाल किया जाए। जी, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जो भी मुग़वी अगवा हो चुके हैं उनको जब तक बात। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में सुसर ने अपने पोते को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम नसीर अहमद अपनी बहू के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता था। खातून के इनकार करने पर इसी के बच्चे को अगवा किया और कत्ल कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, बताएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एसपी सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में मौजूद हूं। जिस तरह से पिछले दिनों गुजरपुरा के इलाका में दादा ने अपने पोते को अगवा किया था और देखने में नजर आ रहा था कि उसका अपनी बहू के साथ कोई गलत रिलेशन थे, जिसकी बिना पर जो है उसको अगवा किया गया। आज पुलिस ने बड़ी महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, मेरे साथ यहाँ पर एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस तरह से बड़ा तासुर, बड़ा खौफ पाया जाता था गुजरपुरा के इलाका में, दादा ने अपने पोते को कत्ल किया था, तो उसके हवाले से आज की जो कार्रवाई है उसकी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गुजरपुरा के एरिया में ये केस रिपोर्ट हुआ था। दादा ने अपने ही पोता को पहले अगवा किया और 4 दिन बाद उसका फिर कत्ल करके उसकी लाश को नाले के करीब डंप कर दिया। इसमें मरक़ात इसके पीछे जिस तरह आप बता चुके हैं कि वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहता था और ब्लैकमेल कर रहा था अपनी ही बहू को, तो इसमें इनिशली हमें मुश्किलात पेश आई क्योंकि जो मुलज़िम है उसके कोई ताल्लुकात आम पब्लिक में इतना वो एक्टिव नहीं था, सोशली एक्टिव नहीं था, कुछ उसकी कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं थी, कोई एसोसिएट्स वगैरह नहीं थे और मोबाइल भी उसने ऑफ़ कर दिया। तो इसलिए फिर हमने सीसीटीवीज़ पे इनिशली वर्किंग स्टार्ट की। सीसीटीवीज़ पे जो आसपास के कैमराज, रोड्स के कैमराज, फिर वहाँ पे बस स्टैंड के कैमराज वो चेक किए। देन उसके बाद हमने सेफ सिटी से भी काफ़ी हेल्प ली, बट इवन देन भी केस मुश्किल हो गया, मुलजिम इसमें ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसमें हमने चूँकि उसका अपना कोई रहने की जगह नहीं थी, होमलेस पर्सन था, तो ऐसी जगह हो सकती हैं कि जहाँ पे लोग ठहरते हैं जाके, कोई पार्क्स हो सकते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर या कुछ एमरजेंसी सर्विसेज वगैरह, उनके हमने कैमरास पे वर्किंग स्टार्ट की और उसमें फिर हॉस्पिटल एक के कैमरा से हमें ये मुलजिम ट्रेस हुआ और बच्चा भी उसके साथ ही था एट दैट टाइम। और इवन जो कत्ल में आला कत्ल आप कह लें जो इस्तेमाल हुआ साफ़ा, जिसके ज़रिए से उसने स्ट्रैंगुलेट करके बच्चे को कत्ल किया, वो भी एट दैट टाइम उसके पास ही था जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा था। तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली और फिर वहाँ से हमें मज़ीद कुछ ऐसे शवाहिद मिले, कुछ ऐसे विटनेसेस मिले कि जिनकी मदद से हम मुलजिम तक पहुँचने में कामयाब हुए। अच्छा, ये भी बताएं कि जब मुलजिम से हमारी ये भी बात हुई तो मुलजिम का कहना था कि मैं अपनी बहू के साथ ही निकाह करना चाहता था और बच्चे को अगवा करने के बाद मैंने बाकायदा अपनी बहू को फ़ोन कर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। जहीराबाद शहीद गड़ामोर के रहायशी और साबिक जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ चौधरी रिजवान मुशर्रफ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने तमाम साथियों समेत नून लीग में ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तकरीब में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सईद अहमद खान और साबिक सूबाई वजीर नईम खान भाभा भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। गड़ा मोड़ में एक के बाद एक पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का अमल तेजी से जारी है। मौजा जहीराबाद शहीद गड़ा मोड़ के रहायशी और साबिक जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी रिजवान मुशर्रफ ने नून लीग मनेस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चौधरी रिजवान मुशर्रफ की तरफ से मनेस ग्रुप के एजाज में गड़ा मोड़ की तारीख का पुरतकल्लफ इशाया दिया गया। इशाया की तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी रिजवान मुशर्रफ और मौलाना अफजल हुसैनी ने कहा कि 9 मई के वाकयात अफसोसनाक और दिल खराश हैं, जिनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इशाया में शमूलियत के लिए आने वाले मेहमानों में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सईद अहमद खान मनेस, साबिक सूबाई वजीर आसफ सईद खान मनेस, साबिक जिले वाइस चेयरमैन आसम सईद खान मनेस, साबिक सूबाई वजीर नईम खान भाभा, साबिक MNA मोहतरमा तमीना दौलताना, साबिक चेयरमैन चौधरी यासीन चद्दड़, साबिक चेयरमैन मोहम्मद हुसैन गुज्जर, साबिक चेयरमैन चौधरी अमजद अली कैसर और दीगर आला और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर जहीराबाद शहीद और हल्का 7R से गुज्जर, अराई, मलक, जट और दीगर बरादरियों समेत तमाम लोगों ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान भी किया है।
इशाइया की तकरीब में ताजरों, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत इलाका भर से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज, गढ़ा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने नमाज जुमा के बाद रहमान अली बादशाह सरबराह सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोर कमेटी चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा की क़यादत में शोहदा पाकिस्तान के साथ यकजहती और महंगाई से पिसे हुए सरकारी मुलाजमीन के हकूक के लिए रैली निकाली। रैली जामिया मस्जिद, विफाकी सेक्रेटेरिएट तक, पार्लियामेंट हाउस तक निकाली गई, जिसमें अगीगा फेडरल में शामिल तमाम तंजीमों, एसोसिएशंस के कायदीन समेत सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। रैली में अगीगा पंजाब के रहनुमा खालिद जावेद सांगड़ा, राजा औरंगजेब, राजा ताहिर महमूद और दीगर रहनुमा साथियों ने खैर सगाली के तौर पर शोहदा पाकिस्तान के साथ यकजहती के इजहार के लिए शिरकत की। रैली में अगीगा कायदीन ने शोहदा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया और इस बात का अज़म किया कि हम सब अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। रैली के अख्ताम पर रहमान अली बाजवा ने मुतालबा किया कि हुकूमत बजट में होशरुबा महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में इजाफा करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई में डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। इस मौका पर ओपीडी जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि पीएम में मुजफ्फरगढ़ के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत को चाहिए कि मरीजों को मजीद मुश्किलात से बचाने के लिए फौरी तौर पर डॉक्टर्स कम्युनिटी के खदशात दूर करे। सूबाई वज़ीर सिंध शहला रजा की खुशाब आमद हुई। ANP पंजाब के सीनियर नायब सदर उमर खान गर्देजी के साथ मुलाकात हुई। मुल्की सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 87 खुशाब मलिक मोहम्मद अली सावंत भी मौजूद थे। बादशाह साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध शहला रजा ने मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया जौहराबाद में मरकजी खतीब जामिया मस्जिद अलामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी से वफ्द के हमरा मुलाकात की। वफ्द में नायब खतीब मौलाना हैदर अली नकवी, मलिक गुलाम शबीर जोया, हसन इमरान मलिक मेंबर मस्जिद कमेटी, राजा गुलाम अस्कर, सैयद इमरान हमदानी और दीगर अहबाब मौजूद थे। इस मौका पर मुल्क की सलामती और वतन की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। IJ सिंध गुलाम नबी मेमन ने सखर और लाड़काना डिवीजन के 24 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल पुलिस एहलकारों को पुलिस हेडक्वार्टर कराची की B कंपनी में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मुअत्तल एहलकारों में सखर के 10, जैकाबाद के 7, कश्मोर के 5 और शिकारपुर के 2 एहलकार शामिल हैं। मुअत्तल होने वाले एहलकारों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ननकाना साहब में IG पंजाब की सरबराही में महकमा पुलिस में तरक्कियों का सफर जारी है। 5 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में तसव्वुर मुनीर, मजहर हुसैन, शाजिया शाहिद, शहबाज खोकर और जहांगीर बेग शामिल हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक DPO दफ्तर में तरक्की पाने वाले अफसरान और मुलाजमीन को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि DPO साहिद अजीज के हमरा DSP लीगर और अफसरान के बच्चों ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। DPO ने इस मौका पर खिताब में कहा कि अपनी मेहनत और लगन से तरक्की पाने वाले अफसरान महकमे के माथे का झूमर हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जिला इंतजामिया ने शहर के 5 मकामात पर दफा 144 का नफाज कर दिया। दफा 144 का नफाज आज से 6 जून तक होगा। DC लाहौर आफिया हैदर ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानी सेंटर जोहर टाउन, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गालिब रोड गुलबर्ग 3, जबकि DPS मॉडल टाउन, बॉयज कैंपस गेट नंबर 2, गर्ल्स कैंपस गेट नंबर 6 पर दफा 144 नाफिज होगी। गवर्नमेंट शोधा APS मेमोरियल मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन भी दफा 144 शामिल है। मज़कूरा मकामात पर सिर्फ उम्मीदवार या मुतल्लिका अफराद का
ही दाखिला मुमकिन होगा। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि इम्तहानी मराकज़ के गिर्द 100 गज के फासले तक नोटिस, किताबें, एहतजाज या असलहा लाना ममनू होगा। किसी भी गैर कानूनी अमल में इम्तहानी उम्मीदवार, अमला या अफसर मुलविस हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़िला इंतजामिया लाहौर ने बकरा मंडियों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाहौर में 10 कमर्शियल मवेशी मंडियां सजेंगी। महागा जोन में तरक्की रोड नस्त LWMC डंपिंग पॉइंट लखोडेर, निश्तर जोन में LDA नस्त सिटी नस्त काना काशा डिफेंस रोड में मंडी लगाई जाएगी। नश्तर जोन के L एवेन्यू 1, रायमंड रोड और पाइन एवेन्यू रोड पर मंडी सजेगी, जबकि अजीज भट्टी जोन में IT यूनिवर्सिटी बरकी रोड नस्ट पैरागॉन सोसाइटी में भी मंडी लगाई जाएगी। रावी जोन में नस्ट सुई गैस ऑफिस, फकीर मोहम्मद डाकिया रोड लिंक में भी सगिया रोड पर मंडी लगाई जाएगी, जबकि लाहौर के दातागंज बख्श जोन, हजरत उस्मान गनी रोड, सगिया रोड, शालिमान जोन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अड्डा रख के नजदीक मनावा अस्पताल के करीब भी मंडी लगेगी। इलामा इकबाल जोन, NFC सोसाइटी मुल्तान रोड नजद बहरिया टाउन, रायमंड नजद हवेली मरकज, सुंदरस रोड पर भी मवेशी मंडी लगेगी, जबकि जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से मंडियों के क़याम के हवाले से इंतजाम का आगाज कर दिया गया है। वासा इंतजामिया ने वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। वजीर हाउसिंग के अहकामात का फायदा उठाते हुए मन चाहे मुलाजमीन को प्रमोट किया जाने लगा। सीनियरिटी लिस्ट की खिलाफ वर्जी से मुलाजमीन मायूसी का शिकार हैं। इदारे में मेरिट बराए नाम रह गया है, सियासी सिफारिश या मुबैना रिश्वत काम कर गई। सीनियर्स को छोड़कर जूनियर्स को प्रमोट कर दिया गया। मुलाजमीन का कहना है कि वासा इंतजामिया ने मिली भगत से जूनियर्स को प्रमोट किया है। मुतासरा मुलाजमीन ने इंसाफ के हसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात औकाफ और मजहबी अमूर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह की सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आमद हुई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर ने बैरिस्टर फेरोज जमाल का इस्तकबाल किया। बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह ने सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब आमिर मीर और वज़ीर हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर से मुलाकात की। वज़रा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौजूदा अमल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में 9 मई को अस्करी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमलों की मजम्मत की गई। मुलाकात में शहदा और उनके खानदानों से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सुबह भर में आर्मी तनसीबात पर शरपसंद अनासर की जानिब से हमलों की तफसीलात फेरोज जमाल शाह को तफसीलात दी। रुख करते हैं लाहौर हाईकोर्ट का। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने भी पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री का अमल रोक दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस जस्टिस शाहिद करीम ने 27 जून तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। राजा अली रजा ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत दरखास्त दायर की, जिसमें पंजाब की जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री को चैलेंज किया गया था। दरखास्त गुजार के मुताबिक जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तकर्री का अमल इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी फरीक बनाया गया है। दरखास्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद असद बुटर और एडवोकेट हाई कोर्ट दीबा तस्नीम अनवर की वसातत से दायर की गई। पंजाब की निगरान हुकूमत ने 19 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तकर्री का अमल शुरू कर रखा था। इस केस में 22 मई को लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच के जज जस्टिस आसिम हफीज ने भी हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है। खबरें और भी हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां जारी हैं। रेट लिस्ट आवेजा करने वाली टॉप 10 तहसीलों में लाहौर की तहसील कंटोनमेंट और तहसील मोरा टाउन शामिल हैं। लाहौर में प्राइस मजिस्ट्रेट ने 16,549 कार्रवाइयां मुकम्मल की हैं। 4,469 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 2,856 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 200 दुकानों को सरबामुहर किया गया। गुज़श्ता रोज 1,518 पॉइंट्स चेक करते हुए 247 गिरा फरोशों को जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने बताया कि गुज़श्ता रोज 67 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 61 अफराद को हिरासत में लिया गया। गिरा फरोशी के खिलाफ कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से शहर भर में जीरो वेस्ट मुहिम जारी है। सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए CEO बाबर साहबदीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। CEO बाबर साहबदीन की हिदायत पर सैनिटरी वर्कर्स में हिफाजती किट्स, वाटर कूलर्स, हिफाजती कोन्स तकसीम की गई। जीरो वेस्ट मुहिम के दौरान अब तक 8,000 टन से जायद कूड़ा ठिकाने लगाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली की इस रिपोर्ट में। LWMC की जानिब से शहर में जीरो वेस्ट मुहिम का आगाज कर दिया गया। सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए CEO बाबर साहबदीन मुख्तलिफ इलाकों में मसरूफ अमल हैं। CEO बाबर साहबदीन की हिदायत पर सैनिटरी वर्कर्स, हिफाजती किट्स, वाटर कूलर्स, हिफाजती कोन्स की तकसीम भी जारी है। जीरो वेस्ट मुहिम के दौरान अब तक 8,000 टन से जायद कूड़ा ठिकाने लगाया गया। पहले 2 रोज में दातागंज बख्श टाउन, गुलबर्ग टाउन को मुकम्मल तौर पर जीरो वेस्ट किया गया। अजीज भट्टी टाउन और समनाबाद टाउन में जीरो वेस्ट ऑपरेशन आज से शुरू कर दिया गया। दातागंज बख्श टाउन में 1600 से ज्यादा वर्कर्स, 120 से ज्यादा सफाई मशीनरी तैनात रही। गुलबर्ग टाउन में 740 वर्कर्स, मिनी डंपर्स, कंपैक्टर समेत 128 गाड़ियों ने तीनों शिफ्टों में सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जीरो वेस्ट मुहिम के दौरान गुलबर्ग टाउन में 24, दातागंज बख्श टाउन में 6 ओपन प्लाट्स को क्लियर किया गया। जीरो वेस्ट मुहिम 1 जून से 10 जून तक जारी रहेगी। मरहलावार लाहौर के 9 टाउन्स को जीरो वेस्ट किया जा रहा है। LWMC अफसरान और वर्कर्स तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक हैं। बाबर साहबदीन का कहना है कि लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गैर कानूनी बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली चिंची रिक्शों और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोटर व्हीकल एग्जाम्स और मोहम्मद इजाज और MMPA मोहम्मद इकबाल ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग के साथ मुल्तान रोड पर रिक्शों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। महकमा ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल एग्जामिनर मोहम्मद इजाज और MMPI हेडक्वार्टर मोहम्मद इकबाल ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स और अपनी टीम के हमरा मुल्तान रोड पर गैर कानूनी बगैर रूट परमिट, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाले चिंची रिक्शों और दीगर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भरपूर ग्रैंड ऑपरेशन किया है, जिसमें गैर कानूनी 18 चिंची रिक्शों और 4 वैगनों के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। 25 गाड़ियों के चालान और 60 गाड़ियों को वार्निंग भी दी गई है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर मोहम्मद इजाज और MMPI हेडक्वार्टर मोहम्मद इकबाल अपनी टीम के हमरा रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी चिंची रिक्शों, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, बगैर रूट परमिट और ओवर चार्जिंग करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भरपूर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा पुलिस सिंध के स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स करने वाले DSPs की CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से मुलाकात हुई। 33 रुकनी वफ्द की क़यादत DIG सिंध मोहम्मद नुमान सदीकी ने की। मुलाकात के दौरान SSP डिसिप्लिन इमरान कीश्वर और SP डॉल्फिन जुहेब रांझा समेत मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। SSP डिसिप्लिन इमरान किश्वर ने सिंध पुलिस के जिले तरबियत अफसरान को लाहौर पुलिस के तंजीमी ढांचे से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए लाहौर पुलिस के पेशावराना तरबियत, कारकर्दगी, जराइम की रोकथाम और दीगर जिम्मेदारियों से आगाह किया। वफ्द को लाहौर पुलिस की अमन आमा के क़याम और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर CCPO बिलाल सदीक मियाना का कहना था, लाहौर पुलिस ने आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। लाहौर पुलिस के शोहदा और गाजियों के खानदानों की भलाई और देखभाल पर खातिर खा तवज्जो दी जा रही है, जबकि लाहौर पुलिस दीगर सूबों के महकमा हाई पुलिस को तरबीती और तकनीकी मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला को कपास की बुई की रिपोर्ट पेश की गई, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत की काविशें रंग ले आईं।
पंजाब में 10 बरस के बाद तकरीबन 45 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास काश्त की गई। 15 जून तक 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास की बुआई का हदफ मुकर्रर किया गया है। मोहसिन नकवी का कपास की बुआई के ज़ेरे काश्त रकबे में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कपास की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए मौसर मैनेजमेंट की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सूबा भर में जाली ज़रई अद्वियात के इंसदाद के लिए भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए IG पंजाब को जाली पेस्टिसाइड के लिए क्रैकडाउन की निगरानी और रोजाना मीटिंग करने की हिदायत की गई। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।